हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी इंस्पायर पर। तो आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 5 का वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर को शुरू करते हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम के पिता लुहार थे, इसलिए वह अपने बेटे धनराम को लुहार बनने की शिक्षा देते थे कि इस तरह से धन बड़ा सा हथौड़ा चलाया जाता है। जब एक दिन धनराम कक्षा में 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर जी ने यह कहा कि तेरा दिमाग तो लोहा भरा है, विद्या कहाँ से घुसेगी। धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंद क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंद नहीं समझता था क्योंकि वह स्वयं को चीजें नीची जाति का मानता था। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। यह तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के निम्नलिखित व्यवहार पर आश्चर्य होता है। पहला, मोहन ऊंची जाति का होते हुए भी निम्न जाति के लुहार के साथ बैठता है। दूसरा, मोहन का खुद हथौड़ा हाथ में उठाकर और लोहे को भट्टी में खुद ही गर्म करना। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसे जीवन एक नया अध्याय क्यों कहा है। एक समय पर अपने गांव में जो मोहन पूरी कक्षा का सबसे तेज छात्र था, वह मोहन लखनऊ आने के बाद नौकर जैसा जिंदगी बिता रहा था। उसे न केवल घर का बल्कि पूरे मोहल्ले वाले कुछ न कुछ काम देते रहते थे। इसलिए लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय कहा है। पांचवा क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चुंबक कहा और क्यों। जब धनराम कक्षा में 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर जी ने यह कहा कि तेरा दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या यानी पढ़ाई कहाँ से घुसेगी। इस कथन को लेखक ने जवान के चुंबक कहा क्योंकि चमड़े की चुंबक शरीर पर चोट करती है, परंतु जवान की चुंबक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। बिरादरी का यह सहारा होता है, किसने कहा। यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश को कहा। किस प्रसंग में कहा। बंशीधर के मित्र ने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए। शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा। किस आशय से कहा। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति करने के लिए कहा गया है। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसकी आंखों में एक सहज की चमक थी। कहानी यह वाक्य है, किसके लिए कहा गया है। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है। मोहन का खुद हथौड़ा हाथ में उठाना और लोहे की भट्टी में खुद गर्म करना। यह पात्र विशेष के किन चित्रित पहलुओं को उजागर करता है। कहानी का यह प्रमुख पात्र मोहन है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र है। वह जात पात में विश्वास नहीं रखता है और समय आने पर अपने लुहार मित्र की मदद के लिए खुद आगे आता है। हमारा क्वेश्चन और आंसर समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू।